इस साल हज करने के लिए दुनिया भर से मुसलमान सऊदी अरब के मक्का पहुंच रहे हैं। ये सिलसिला मुसलसल जारी है। आपको बता दें, इस्लाम में हज की काफी अहमियत है। हर वो मुस्लिम जो जिस्मानी और फाइनेंशियली तौर पर मजबूत है, यानी जिसके पास जरूरत से ज्यादा मालो दौलत है, उस पर जिंदगी में एक बार हज करना फर्ज है। हज यात्रा पर गए लोगों के लिए तवाफ करने के बाद अरफा में जरूर पहुंचते हैं। आइए जानते हैं हज में अरफा की क्या अहमियत है और ये क्यों जरूरी है। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इस दिन यहाँ पहुँचने के बाद लोग क्या करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ समी। बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। आपको बता दें, धुल हज यानी आखिरी इस्लामी महीना में होने वाला 5 दिन का हज का टाइम होता है, जो मुसलमान एहराम पहनकर अपने हज को पूरा करते हैं। हज के दौरान मुसलमानों को किसी भी तरह के गुनाह करने की मनाही है, वरना हज रद्द हो जाता है। इसमें किसी तरह की बहस, लड़ाई झगड़ा, सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं की जाती। इसके साथ ही मुसलमान हज के दौरान किसी तरह का गुस्सा नहीं दिखाते हैं और शांति बनाए रखते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि हज में अरफा का क्या महत्व है। जहां हाजी अरफा के पहाड़ी मैदान में इकट्ठा होते हैं और अल्लाह पाक से अपने हज को कबूल करने के लिए दुआ मांगते हैं, अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। इस दिन सारे हाजी अरफा के पहाड़ी मैदान में इकट्ठा होते हैं। एक हदीस में कहा गया है कि हज अरफा है। इसका मतलब है कि अरफा हज का जोड़ और वजह है। अरफा के दिन कुर्बानी दी जाती है। अरफा का दिन इसलिए भी अहम है क्योंकि कुरान पाक की आयत इसी दिन उतारी गई थी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अरफा का दिन 2023 में कब है। ये दुल हिज्जा के 9वें दिन पड़ता है। 28 जून 2023 को अरफा का दिन होगा। हालांकि ये चांद देखे जाने पर भी डिपेंड करता है। इसके अलावा ये भी जान लेते हैं कि अरफा के दिन क्या करते हैं। हज पर नहीं जाने वालों के लिए अरफा का रोजा रखते हैं। अरफा के दिन रोजा रखने से पिछले साल और आने वाले साल के गुनाहों से माफी मिलती है। इसके अलावा आपको बता दें, अरफा के दिन और तशरीक 11वीं, 12वीं और 13वीं जिल हिज्जा के दिनों में जितनी बार हो सके तहलील, तकबीर और तहमीद पढ़ना पैगंबर मोहम्मद साहब की सुन्नत है। तो ये भी जान लीजिए, तहलील कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, तकबीर कहते हैं अल्लाहु अकबर को, तहमीद कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह को, तस्बीह कहते हैं सुभान अल्लाह को। जो कोई भी अल्लाह की खुशी के लिए हज करता है और सभी तरह के गुनाहों से बचता है, वो सभी गुनाहों से पाक होकर मक्का से लौटता है, जैसा कि वो अपने पैदाइश के दिन था। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि इस्लामिक रूल्स के मुताबिक यात्रा का इरादा करना यानी हज का इरादा करना हर मुसलमान के लिए जरूरी है, जो आर्थिक रूप से मजबूत हो। साथ ही वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए और शारीरिक रूप से सक्षम भी होना चाहिए। अगर कोई बीमार है या किसी पुरानी बीमारी से पीड़ित है तो उनकी ओर से हज करने के लिए किसी दूसरे शख्स को प्रॉक्सी के रूप में भेजा जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई शख्स जिसके पास उतनी मालो दौलत नहीं है और वो सिर्फ अपने गुजारे लायक भर कमाता है, वो हज पे नहीं जा सकता। उसके लिए हज फर्ज नहीं होता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।